कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हाथों नौटियाल परिवार के द्वारा वितरित राहत सामग्री। आपको बता दें कि आज नवीन चक्राता में खतसैली और खत उपल गांव में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के हाथों नौटियाल परिवार की ओर से मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, विटामिन टैबलेट आदि का वितरण किया गया। साथ ही बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के सहयोग से अरिहंत हॉस्पिटल देहरादून के डॉक्टरों के साथ एक हेल्थ कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें शुगर टेस्ट, कोविड टेस्ट आदि फ्री करवाए गए। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने क्षेत्र की समस्या भी सुनी और कहा कि एक एसडीएम के भरोसे चल रही 3 तहसीलों का भी संज्ञान लिया जाएगा और नौटियाल परिवार द्वारा क्षेत्र में लगातार दी जा रही सेवाओं का भी सराहना की। साथ ही कहा कि नवीन चक्राता टाउनशिप के लिए पैरवी की जाएगी। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने बताया कि नवीन चक्राता का शिलान्यास मेरे जिला पंचायत कार्यक्रम में 1997 में किया गया था और राज्य बनने के बाद भी विकास ज्यों का त्यों है। नौटियाल ने बताया कि नवीन चक्राता मेरा सपना है, जिसको मैं साकार करके ही दम लूंगा। इसमें अड़चनें कई लोगों ने बहुत पहुंचाई हैं, परंतु अपने सपने को जल्द पूरा करूंगा और जल्द ही इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी और नवीन चक्राता के नाम से चक्राता से लेकर लखवाड़ तक क्षेत्र जाना जाएगा, जिसमें कई लोगों को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। मैं 3 दिन से चक्रोता विधानसभा के दौरे में हूँ और आज चक्रोता के बाद फिर अपने विकासनगर विधानसभा में जा रहा हूँ। हमारे मित्र हैं नौटियाल जी, इन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप आज चलाया है और बहुत बड़ी मात्रा में 103 गाँव को आज यहाँ पर सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, मास्क इत्यादि का वितरण कर रहे हैं। गाँव वाइज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस कोविड के समय में लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका उद्घाटन कार्यक्रम था, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। इसके बाद में विकास की ये दोनों बातें हैं, खोलते हैं तो हमारे बीच के कई लोग निकल जाते हैं हमारे साथ छोड़ के, वो भी एक संकट है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब पुनः विचार करेंगे। कल कैबिनेट है, इस पर चर्चा करेंगे, कोई और निर्णय हो। ये शिकायत मुझे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल गई है। निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे कि यहाँ पर तहसीलदार कम से कम हर तहसील में रहे। इसके लिए कल कैबिनेट है, इसमें लोग मिलेंगे तो मैं इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सेवा का काम है, मदद का काम नहीं, सेवा का काम है और सेवा तो करते रहेंगे। हम यहाँ पैदा हुए, ये हमारी जन्मभूमि है और यहाँ आज जिस जगह हम खड़े हैं इस टाउनशिप का शिलान्यास हमारे एक तो मेंबर साथी खड़े हैं, शूरवीर सिंह जी, तब यहाँ जिला पंचायत सदस्य रहे। 1997 में इस टाउनशिप का उद्घाटन हुआ था और देख रहे हैं कुछ बिल्डिंगें आ रही है, हालांकि व्यवस्थित नहीं है विकास। तो लोगों के लिए सेवा तो करेंगे हमने जिस तरह से भी है। आज हम हर परिवार में सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, विटामिन सी की टैबलेट दे रहे हैं, हर गांव में एक ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, हर गांव में एक थर्मामीटर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ जो है कोविड का अभी तो कुछ कम हुआ है, लेकिन जो 3rd वेव है उसको लोग बताते हैं कि ज़्यादा ही हो रहा है, उसमें होने वाला है कुछ। तो हम पहले ही सतर्क होकर के सारे जौनसार बावर में हमने जो टारगेट किया है, पूरे जौनसार बावर के करीब जो है 16,000 परिवार है, वहाँ हम 1.5 लाख से ऊपर मास्क बांटने जा रहे हैं। हर परिवार में, छोटा बड़ा हर परिवार को 8 मास्क दे रहे हैं, 3 सैनिटाइजर दे रहे हैं, ताकि 3rd वेरिएंट भगवान न करे आए, तक आता है तो हम लोग तैयार हैं। यहाँ हर पत्थर के ऊपर स्विट्जरलैंड की घोषणा हुई है, स्विट्जरलैंड बनाएंगे। ठीक है। अस्पतालों की हालत ये है कि मैं जब अटाल गया परसों, तो इतना बड़ा अस्पताल है 10 करोड़ का, वो ठेकेदारी के लिए बनाया गया और नदी के किनारे बनाया, अटाल से 2.5 किलोमीटर नीचे, और उस पर ताले जड़े हुए हैं। तो मैं मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि भाई चलो हमारी मीटिंग में तो आप आते ही हैं, इंडिपेंडेंटली जाके तो देखिए कौन कौन से अस्पताल का क्या हाल है। पिछले दिनों हम नागथा थे, रेड क्रॉस को ज़मीन दी वहाँ के लोगों ने मुफ्त में, वहाँ ताले लगे हैं। पिछले 20 साल से वहाँ कोई डॉक्टर तो क्या नर्स भी नहीं है। तो इस हालत को कौन सुधारेगा, कौन जिम्मेवार है? वही तो करेंगे जो स्विट्जरलैंड बना रहे यहाँ। मैं तो किसी पद पर रहा नहीं, मैं चेयरमैन रहा। जो मैंने काम किया लोग बताएंगे आपको। ये जो पत्थर है, ये पत्थर यहाँ के लोगों ने दोबारा लगाया है। जो पहले उद्घाटन का पत्थर था उसको उठा के फेंक दिया गड्ढाकार में।
फिर ये यहाँ के लोगों ने, चूँकि मैं यहाँ राशन बांटने आया तो उस समय जो है लोगों ने कहा कि शर्मिंदगी की बात है, तो लोगों ने खुद दोबारा लगाया है, उसी की कॉपी करके तब के अखबार से निकाल के। मैं आपको बहुत साफ बात कह रहा हूँ आज, ये नवीन चक्राता मेरे गले की नस है, मैं बता देता हूँ। जो लोग विरोध करते हैं उन्हें भी बता देता हूँ, जो साथ है वो मेरा साथ और देंगे। यहाँ 10,000 रुपये बीघा जमीन का रेट चल रहा था 1997 में। एक इशारे मात्र से ही 1 करोड़ रुपए में यहाँ जमीन नहीं मिल रही है। नवीन चक्राता की परिकल्पना अब मेरे अंदर जो जुनून है इसको लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नवीन चक्राता यहाँ से लखवाड़ तक इसका विकास होगा और ये करीब 30 किलोमीटर का जो पूरी पहाड़ी है ये नवीन चक्राता में हम लेंगे। इसमें पुरोड़ी मागटी पोखरी का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मसूरी जितने लंबाई में है उससे 3 गुनी 4 गुनी लंबाई में लंबा है। ये मसूरी से दून वैली दिखती है, यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है, पूरे 100% हिलॉक से। और मसूरी के अंदर क्या है, मसूरी बोलते हैं, लंडौर बोलते हैं, किंगरेग बोलते हैं, कुरड़ी बोलते हैं, तो ऐसे पुरोड़ी भी रहेगा, मागटी पोखरी भी रहेगा, लेकिन टाउनशिप जो है ये एक नवीन चक्राता होनी चाहिए। यदि इसका विकास इसको विस्तृत रूप में लखवाड़ तक ले जाना चाहेंगे। उसके बाद क्या है, पहाड़ी पर्यटक के बाद भी साहसी पर्यटक, यमुना नदी जहाँ के लिए लोग पैसा दे के आते हैं और वहाँ नाव में अपनी लाते हैं। हमारे आज 10,000 बच्चे जो है, कम बता रहा हूँ मैं, 10,000 बच्चे मेरे जौनसार के बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने 1997 में यही कहा था कि नवीन चक्राता का विरोध मत करना, ये यहाँ के बेरोजगार बच्चों के लिए ये पत्थर लग रहा है। तो आज अगर होटल होते, आपको एसडीएम को पूछना चाहिए कि आप इसके सेक्रेटरी आप क्यों बैठे हैं, आपको क्या काम है यहाँ इतना। उनको चाहिए इसकी मीटिंगें बुलाएं, करें, आगे बात बढ़ाएं। अब कुछ करना ही नहीं चाहते। बात चल रही है गवर्नमेंट में, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी मैंने लाया है। ये ऐसी एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश के टाइम पे डिक्लेयर हुआ, इसमें गवर्नर का नोटिफिकेशन है और विधिवत स्वीकृत है। इसको आगे बढ़ाने की बात है। तो मंत्री जी ने मुझे कहा है कि आप किसी वक्त आइए, जो आपके पास पत्रावली मुझे दिखाइए, इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और फिर अंतिम रास्ता फिर अग्निपथ। आपने पूछा ना कि इस पे आप क्या करेंगे, तो अब अंतिम रास्ता फिर वही है। जो विकास हो रहा है मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद ग्रामवासियों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं ये चाहता था कि ये टाउनशिप व्यवस्थित रूप से विकास हो। जो आपसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी रंजिशें भी होती है, इधर को एक मकान का चेहरा है तो दूसरी तरफ को पीट कर दी। व्यवस्थित विकास का मतलब है सारा टाउनशिप पूरी एक पहाड़ी एक जैसी दिखे, ये लगे कि ये कोई टाउनशिप है। और जिन लोगों ने ये बनाया मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी हिम्मत की, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई। यहाँ तो टूरिस्ट भी आ रहा है। हमने पर्यटन विभाग से कहा है कि इसको आप पर्यटन के नक्शे पर नवीन चक्राता के नाम से वो करिए। लोग चक्राता जाते हैं, कईयों को तो वो फॉरेनर होते हैं, उनको सैया पकड़ लेते हैं, तो ये भी चल रहा है।